आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि मनुष्य की सद्गति, दुर्गति, अगला जन्म व अगले जन्म के भी सुख दुख सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि आपकी हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यह सब कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इस वीडियो में हम कर्मों की गति को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक करके हमें भी सपोर्ट करें। तो चलिए विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है और कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक वे समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिति आ जाए या कोई अन्य व्यवस्थाएं आए, परंतु न तो एक पिता के सभी बेटे एक जैसे होते हैं और न ही हाथों की उंगलियां एक समान बराबर होती हैं और न ही एक गुरु के सभी शिष्य एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्तियों को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका एक समान व्यक्तित्व नहीं निखर पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसे सुख नहीं भोग पाते हैं। एक ही पद पर बैठा हुआ एक आदमी तो सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस पद पर बैठकर सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर ले, जो व्यवस्था परमात्मा की है, जो कर्मों का संविधान है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्रायः माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि हमने इनका भाग्य बना दिया। भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं बल्कि विधाता है। जो वह लिखते हैं वह जीवन में जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन जो हम दुख भोग रहे हैं वे हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके खाते में जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा ही होगा और जो कर्मों में बुरे हैं उनके साथ बुरा ही होता है। गीता में भी लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आपको अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब यहीं देना होगा। वह हिसाब आपसे कैसे लिए जाएंगे यह तो ईश्वर ही निर्धारित करेगा। कर्म का आत्मा के साथ संयुक्त होने से ही आत्मा विभिन्न योनियों तथा ऊंची नीची गतियों में भ्रमण करता रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से आप प्रभावित अवश्य हुए होंगे। What goes around comes around।